अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस को पूरा पूरा वॉच किया है। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और रियलिटी मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग कुछ सीखो। इम्पोर्टेंस नहीं रखता सिर्फ मुझसे, अगर आप मुझसे सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे कि हमें अपना माइंड मेकअप कैसे बदलना है, कैसे कैसे अपने माइंड मेकअप से अपने आप को चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी का गेम कैसे चेंज करना है, खुद को कैसे ही इम्प्रूव करना है, अपने टाइम को कैसे इन्हेंस करना है, उसके बाद फोकस कैसे करना है, उसके बाद बोलना कैसे है, उसके बाद अपना जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है उसको कैसे अल्टीमेट करना है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। सॉरी गाइस, अगर आपको लग रहा होगा कि आज ये ऐसे बोल रही है तो आई हैव नो माइक। एंड आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कुछ भी करूं, बट कहते ना कि करना पड़ता है गाइस। मतलब अगर कोई सपना देखा है तो अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्य से आती है, ऊपर से नहीं। तो अभी कोई टारगेट बनाया है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, बट आप लोग ना डिसअपॉइंट कर देते हो। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा देखते नहीं हो। मुझे पता है क्यों नहीं देखते हो, बिकॉज अभी मैं शायद उतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन रियलिटी है जिस दिन मैं बड़ी यूट्यूबर बन गई ना, उस दिन अगर मैं फालतू का टॉपिक भी डालूँगी शायद आप लोग वो भी वॉच करो। खैर ये आप लोगों की मर्ज़ी है, करो या ना करो, मुझे अपना कर्म करना है, दैट्स सो। तो कमिंग टू द पॉइंट, माई सेल्फ झलक, आई एम बैचलर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको पता ही होगा। तो आज का टॉपिक है, यानी आज हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट के हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई रिपीट अगेन टू लर्न अबाउट यू। पहला हमारा जो था, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टाइम, जिसको हमने कंप्लीट करा था, समझा था कि अपने टाइम को कैसे इन्वेस्ट करना है, उसको कैसे हम उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, मॉडर्न तरीके से कैसे जी सकते हैं। एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स। हमारे वर्ड्स में कितनी पावर होती है, हम खुद को कैसे ग्रेटिट्यूडेबल बोल सकते हैं, खुद को कैसे हम मतलब खुद को कैसे अच्छा बना सकते हैं, अपने वर्ड्स के थ्रू बेटर बना सकते हैं। ये कोई जादू नहीं होता, ये सिर्फ हमारे वर्ड्स की ही पावर होती है। और तीसरा हमारा था द पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में हमने अपने दिमाग को समझा था कि हमारा दिमाग हमारा एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। एंड जब हमारा दिमाग एक्चुअली में वर्क करता है तो उसका मतलब उसका क्या माइंडसेट रहता है और वो कैसे हमारा वर्क करता है। एंड द फोर्थ टॉपिक जो हमने कल कंप्लीट करा उसका नेम था द 5 सीक्रेट्स ऑफ द सक्सेसफुल पीपल या रिचेस्ट पीपल। तो हमने कल उनमें 5 स्टेप की बात की थी, जिनमें पहला स्टेप था ग्रोथ, हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। आई होप स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर फोकस था, फिर लर्निंग थी, फिर हमें कैसे सराउंडिंग्स में बैठना है, एंड स्टार्टिंग कैसे करनी है। मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करके स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे बच्चे की तरह। और जो लोग मुझसे कनेक्ट नहीं है वो कनेक्ट हो जाओ प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगती है। आपके सपोर्ट से मैं फिर से बोलूँगी, मुझे पैसा नहीं मिलता है बल्कि मुझे एक न्यू एनर्जी मिलती है। आज मतलब इतनी गर्मी होने के कारण थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी मेरी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैं अपना वर्क करे ना तो उसको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं हार गई ना तो मुझे तब फ़र्क कम पड़ेगा ना कि जब मैं हारी, या मुझे तब फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा कि मैं खुद से ही खुद की नज़रों में गिर जाऊँगी। तो आई डोंट माइंड। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फ्रीडम। आई थिंक फ्रीडम के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम एक वो है
जो आप लोगों के पास है भी और नहीं भी। एंड फ्रीडम को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, क्या जो एक्चुअल में आप जी रहे हो वो फ्रीडम है या नहीं। आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, और इस टॉपिक को मैंने काफ़ी डीप पढ़ा एंड समझा, तो मुझे लगा कि जो मैं जी रही हूँ इट्स नॉट फ्रीडम, और यही स्कैम आपके साथ हो रहा है। तो वीडियो पे वापस आ जाइए, हमने बहुत सारी बातें ओवरव्यू की कर ली हैं, एंड फाइनली स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रीडम क्या है, मतलब आप अगर खुद से पूछें तो फ्रीडम क्या है एक टीनेजर के लिए, एक अडल्ट के लिए, एक चाइल्ड के लिए और एक ओल्ड एज के लिए फ्रीडम क्या है। मैं बताती हूँ फ्रीडम क्या है। एक जो छोटा बच्चा है उसके लिए फ्रीडम क्या है, उसका खेलना, उसका अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी चॉकलेट्स, उसकी बेसिक नीड है, उसकी फ्रीडम है, जो कि आज के ज़माने में डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब खराब कर दिया है इस फ़ोन ने। आई एम वेरी लकी कि मेरे टाइम में फ़ोन चलता था, फिर भी मैंने इन सब चीज़ों को इन्जॉय किया। देन आज के ज़माने में बच्चा फ्रीडम से नहीं, मार्क्स से, जजिंग से, इंट्रैक्शन से उसको जज किया जाता है। मेरे साथ फैमिली में छोटे छोटे बच्चे, मैं उन्हें देखती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चा ना जज करा जा रहा है, उसकी कोई फ्रीडम नहीं है, वो जज, सिर्फ वो जज करा जा रहा है, जज। एंड आप फ्रीडम के बारे में और क्या जानते हैं। वापस आते हैं, तो फ्रीडम क्या है, एक बच्चे के लिए क्या फ्रीडम है, उसकी बेसिक नीड्स फ्रीडम है ना। और एक अडल्ट के लिए क्या फ्रीडम है, कि उसको कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला मिले ना कि उसे डिसअपॉइंट ना हो। लेकिन क्या भर दिया गया है कि अगर मार्क्स अच्छे हैं तो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मार्क्स ख़राब है तो बच्चा पढ़ने में ख़राब है। ओ अच्छा, आर्ट ले रखी है, लड़कियों के सब्जेक्ट ले रखे हैं इसने, ओ अच्छा साइंस ले रखी, मैथ बस की नहीं होगी। ये चीज़ें होती हैं, सोसाइटी एक ऐसा प्रेशर बनाती है कि फ्रीडम को ना उसने, जिसने मतलब जिस तरीके से फ्रीडम को तौला गया है, लिटरली बता रही हूँ गाइस, फ्रीडम को एक एक जेल से कैद करके, एक जेलर होता है ना, उसके पास भी थोड़ी फ्रीडम होती है। और आजकल के बच्चों को एक ऐसे सर्कल के अंदर बंद कर दिया गया है, ऐसे क्रू के अंदर बंद कर दिया गया है जिसमें उन्हें फ्रीडम नहीं, कहते हैं ना, एक इम्पटी दे दी गई, लोनलीनेस दे दी गई, और उसको फ्रीडम का नाम दे दिया गया है। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इसको और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्योंकि आजकल न्यू मैरिड जो कपल्स होते हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रुकना पसंद नहीं करते हैं, और जबकि इंसान की पूरी ज़िंदगी की कमाई यही होती है कि वो लास्ट स्टेज पे, जब वो लास्ट स्टेज पे हो तो उसके बच्चे उसके साथ हो, और नहीं हो रहा है भाई। आजकल की फ्रीडम को ना मनी से जज कर लिया गया है। पहले के लोग पता है क्यों इतने खुश रहते थे, उनके पास इतने बड़े घर, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा बंगला, इतनी इतनी सक्सेस नहीं होती थी, बट उनके पास ना स्टेबिलिटी होती थी, उनके पास ना सपोर्ट होता था, उनके पास ना एक खुश होने की वजह होती थी, उनके पास ना एक जॉइंट या फिर एक सपोर्टेबल फैमिली होती थी उनके पास ना। उन्हें आजकल के टीनेजर्स को ना ढूंढने पड़ रहे हैं लोग, आजकल के टीनेजर्स, आधे से ज़्यादा टीनेजर्स, मेरी बात से जो भी एग्री है कमेंट बॉक्स में यस लिखना, कि आजकल के ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर्स अपनी बात एक पर्टिकुलर इंसान से शेयर ही नहीं कर पाते। एज अ बेस्ट फ्रेंड होगा तब भी नहीं शेयर कर पाएंगे, मम्मी पापा से उनकी बॉन्डिंग नहीं बन रही, मेरी खुद नहीं बनती मेरे मम्मी पापा से। एंड भीड़ इतनी है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो कहीं तो जेमिनाई से अपनी बात शेयर कर रहे हैं, चाहे चैट जीपीटी से शेयर कर रहे हैं, मतलब
एआई टूल्स पे बात शेयर करनी पड़ रही, क्या है ये? क्या ये एक्चुअल फ्रीडम है? नहीं। फ्रीडम का मतलब बना दिया गया है उसी बच्चे को फ्रीडम मिलेगी जिसके पास जो बड़ा आदमी बन जाएगा, जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर होगी, जिसके पास एक अच्छी गाड़ी होगी, जिसका एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा। अरे अच्छा लाइफस्टाइल देना अलग बात है, लेकिन दिल से खुश होना ना एक अलग बात है। दिल से खुश होने को वो थोड़ी सी चंद चंद मिनट की जो खुशी होती है ना, जो दिल से खुश होके, मतलब कि जो खुशी हमें बचपन में मिलती थी, क्या कब मिलती थी बचपन में? वो खुशी हमें बचपन में तब मिलती थी जब हमारे मम्मी पापा के साथ हम लोग घूमने जाते थे। बाहर घूमने की जो क्रेविंग्स होती थी ना, और जब मम्मी हमें ले जाती थी और जब मम्मी हमसे पूछती थी चाहिए क्या है तुम्हें, तो हम एक छोटा सा क्रैक्स मांगते थे उनसे। मतलब जो भी लोग जिन लोगों ने भी ऐसा बचपन जिया है वो लोग समझ सकते वो कितनी सुंदर फ्रीडम होती थी, और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको मेंटेन कर रखा था हमारी मम्मी ने। वो फ्रीडम हुआ करती थी जो तब उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स उस टाइम पे भी थे, मॉडर्निटी उस टाइम पे भी थी, पर एक दिल का अटैचमेंट होता था। जब हम अपनी मम्मी से एक रोटी मांगते थे तो वो हमें 2 रोटी देती थी। और आजकल की मम्मियाँ क्या, आई होप मेरी बात से बहुत लोग डिसअपॉइंट होंगे, बहुत ही कम लोगों की मम्मी है जो पुराने ज़माने की जैसी रह गई हैं। हम लोग वो आखिरी जनरेशन है जिनके, कह सकते हैं जिनके, या आखिरी स्टेज के उस जनरेशन के लेवल के हैं जिनके माँ बाप आज भी हमसे पूछ के सारे काम करते। कि सारे काम करने का मतलब ये नहीं कि वो अपने सारे काम करते, सारे काम करने का मतलब ये कोई भी फ़ोन में चीज़ पूछनी होती वो हमसे एक एक चीज़ पूछते हैं। मतलब ये चीज़ लिटरली प्रेजेंट टाइम में ख़त्म हो चुकी, ख़त्म, डिस्ट्रॉय हो चुकी। पता है कैसे? क्योंकि आजकल की मम्मियाँ यूट्यूब की दीवानी है, आजकल की लेडीज़ फेसबुक की दीवानी। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब करना अच्छा नहीं, बल्कि कमाई हो रही है तो करो, लेकिन वो एक बच्चे और जो मॉम वाला बॉन्ड है वो ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो आज प्यार की तलाश में घूम रहे हैं, और प्यार की तलाश में घूम रहे हैं तभी वो गलत काम कर रहे हैं। गलती उनकी नहीं है कि वो किसी से प्यार करते, बल्कि गलती उनके उस घर के माहौल की है जिसमें उन्हें प्यार मिलता ही नहीं है। ना उन्हें कोई, घर में मम्मी है पापा है, क्या है, मम्मी, बहुत लोगों के मम्मी पापा होते दोनों जॉब करते हैं, या बहुत बच्चे ऐसे होते जो मम्मी पापा से अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, एक्चुअल फ्रीडम को सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं वो। मतलब कि जिनके दोनों मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं तो बच्चा भी सोचता है मम्मी पापा रात को थके हुए आ रहे हैं, मम्मी पापा को भी, बच्चे को हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इनफ है। और बच्चा भी सोचता है ठीक है यार मम्मी पापा कर रहे हैं, परेशान हो जाएंगे। और जिनकी मम्मी पापा से नहीं बनती, मेरे जैसे, तो बताना ना बताना बराबर ही है। एंड फिर क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम पे प्रेशर आ जाता है। किसी की मम्मी का सपना होता है डॉक्टर बनने का, अब आपका सपना है डांसर बनने का, तो क्या होगा? या तो आप उस चीज़ में ज़बरदस्ती, उस मयान, उस तलवार, मतलब कहते ना, एक मयान में जब तलवार घुसेड़ी जाती, कभी कभी वो उसमें फिट नहीं होती फिर भी वो फिट हो जाती। हम अपने माँ बाप के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनको लगता है कि हम उस बच्चे को फ्रीडम दे रहे हैं। मैं ये हर माँ बाप की बात नहीं कर रही, बहुत माँ बाप, मतलब ये कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसी रियलिटी है, डार्क रियलिटी, जो आपको समझनी पड़ेगी। आप किस माइंडसेट से लेते हो ये आपकी मर्ज़ी है। मैं पर्सनली किसी को भी ऐसे उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि हर किसी के माँ बाप गलत है, हर किसी के माँ बाप नहीं गलत है। आज का जो हम लोगों ने अपना टाइम टेबल बना रखा है, हम लोगों ने जिस तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, वो टाइम टेबल ही ऐसा है कि हमें वो एक्चुअल फ्रीडम से दूर ले जा रहा है ना? क्यों हमें मंदिर में बैठने से इतनी शांति मिलती है, बताओ क्यों मिलती है? क्योंकि हमें लगता है कि भगवान तो इतने लोगों को सुनता है ना, फिर भी वो हमें सुनने के लिए टाइम निकाल लेता है। बट माँ बाप आपके लिए कमाएंगे नहीं तो अच्छी फैसिलिटीज़ कहाँ से देंगे? उन्हें लगता है फैसिलिटीज़ देना फ्रीडम है, पर मेरे को लगता है कि फ्रीडम वो है जो आप अपनी माँ के पास बैठो, उनसे 4 बातें पूछो, उनका हाल पूछो, अपना हाल पूछो, और वो चंद मिनट की जो फ्रीडम होती है ना, बहुत बहुत मतलब सुकून वाली होती है। अगर आपके पास, मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है तो आपके पास कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप लिटरली, जिसके साथ आप फील कर सको, मुझे फील आ रही है फ्रीडम वाली। ऑलमोस्ट दोस्त सभी के पास होते हैं, बट ऐसे दोस्त किसी के पास नहीं होते हैं।
या होते होंगे, इट्स वेरी लकी पर्सन जिनके पास ऐसे दोस्त होते हैं। और जब आप अपने टाइप की ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हो, ये कौन सी फ्रीडम है? दुनिया वालों ने एक बाउंडेशन बना के रख दिया है कि एक्चुअल में फ्रीडम उसे कहेंगे जिसके पास बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, मतलब ऑल ऑफ फुलफिल है वो हर चीज़ से उसकी, तब भी वो अंदर से खाली है। समझ लो दुनिया की नज़रों में वो फुलफिल है, उसके पास फ्रीडम है। लेकिन अगर आप चाहते हो, अब किसी का गोल है घूमना, ठीक है, अब उसके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, कि मतलब कि हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी लेनी है, उसने वो सब कर भी लिया, पर क्या वो उसकी एक्चुअल फ्रीडम है? नहीं। आप अपनी तरीके की ज़िंदगी जियो ना, आपको जो काम करने में मज़ा आ रहा है आप वो काम करो ना। लेकिन यहाँ तो फ्रीडम का मतलब ही चेंज हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझे ना, तो फ्रीडम एक वो स्टेप है ना जहाँ पे जाके आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जहाँ पे आपका एंडलेस एरा हो जाता है, जहाँ पे आपकी न्यू स्टार्टिंग होती है, वो होती है फ्रीडम। एंड उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें जो लोग जुड़ते हैं ना आपके साथ, उनके साथ आपका सोल कनेक्शन होता है, आप खुद से सेटिस्फाइड होते हो कि हाँ हम अपने तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी की बाउंडेशन में ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, किसी के कहने पे ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। जो मतलब एक दुनिया समाज का कहना अलग है कि ये कर ले, वो कर ले, इससे सक्सेस हो जाएगा, ये सक्सेस भी हो गए। बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो एकदम लोन, मतलब वो एकदम अंदर से खुद को अलोन फील करते हैं, खाली फील करते हैं। मतलब लिटरली उनसे अगर उनके दिल में झांक के देखो ना, तो उनके दिल में फूट फूट के ये हो रहा होता है, मैंने दुनिया वालों की नज़रों में एक अच्छा इंसान बनकर खुद की फ्रीडम को खुद ही दफन कर दिया। एंड फ्रीडम का नेक्स्ट और जो थर्ड स्टेप होता है ना, वो इक्वलिटी सेम ही होते हैं। जब आपके पास सपोर्टेबल पीपल होते हैं, दिखावा वाले नहीं, जो आप दुनिया को दिखा रहे हो आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी हैप्पी, नहीं, जो आपको अंदर से समझ सकें, जिनके साथ बैठ के एक्चुअल फ्रीडम है। एक लड़की को सबसे ज़्यादा फ्रीडम पता है किसके साथ आती है? अपने भाई और अपने पापा के साथ, क्योंकि वो अपने भाई और अपने पापा से इतनी सेफ होती ना कि वो उनके सामने कुछ भी कर सकती, मतलब कुछ भी का मतलब अगर वो एक घड़ी गलत भी करती है अपने पापा के साथ बैठ के, बट बहुत ही कम डॉटर्स और फादर्स का बॉन्ड ऐसा होता है, और सन्स और फादर्स का बॉन्ड तो बिल्कुल ही, मतलब एक लड़के और एक पापा का बॉन्ड तो बहुत ही कम लेवल पे अच्छा देखा जाता है, लड़कियों का ही देखा जाता है। तो मतलब कि ऐसे समझ लो सबसे ज़्यादा सेफलेस वो वहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीडम वाला मोमेंट उसके पास वहीं होता है। उसके पापा भले ही गरीब हैं पर उसको फुलफिल कर रहे हैं ना, तो ये एक्चुअल फ्रीडम होती है। आप अपनी तरीके की ज़िंदगी जी रहे हो। सपोज़ आप बहुत अमीर हो, ठीक है, आपके पास बंगला, गाड़ी, दौलत, दुनिया आपको कह रही है ही इज़ या शी इज़ वेरी रिचेस्ट पर्सन, शी इज़ मतलब शी इज़ वेरी वेरी रिचेस्ट इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली, एक्स वाई जेड। लेकिन क्या आप खुश हो जब आप अपने तरीके की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो? आपका मन है कि आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठो, और आपको मिल रहा है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जिसमें लगी है एसी, जिसमें है एआई वगैरह, जो आपके कंफर्ट जोन को और भी ज़्यादा कंफर्ट में ले जा रहे हैं। क्या आपको वो एक्चुअल फ्रीडम लगेगी, या जो आप खुद के साथ टाइम बिताओगे, नेचर के साथ कनेक्ट होगे, वो एक्चुअल फ्रीडम होगी? आपका दिल तो कह रहा है कि आप नेचर के पास बढ़ो, लेकिन आप लोगों को देख रहे हो, सोसाइटी को देख रहे हो, सोसाइटी के वे ऑफ विज़न को देख रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो? नहीं यार, सोसाइटी देखेगी तो मेरी इमेज कम हो जाएगी, डाउनफॉल सा लगने लगेगा मुझे, तो मैं मतलब अपने दिल को हर्ट करके ना टेम्परेरी वाली फ्रीडम में बैठता हूँ। तो प्लीज़ एक्चुअल फ्रीडम को समझो। एक्चुअल फ्रीडम वो होती है जिसमें हम खुद के साथ जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही खुद के साथ खुश रहते हैं, वो होती है फ्रीडम। पता है इस टॉपिक पे बनाने के मेरे 3 रीज़न थे। आज मैं बिल्कुल वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपको एक्चुअल फ्रीडम के बारे में पता चले कि एक्चुअल फ्रीडम क्या है। एक्चुअल फ्रीडम वो दिखाना नहीं है जो आप रील्स या फिर जो आप खुद को दुखी करके दूसरों को दिखा रहे हो खुश होकर, नहीं। एक्चुअल फ्रीडम वो है जैसे आप हो वैसे खुद के साथ सस्टेन कर रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप अपनी तरीके की ज़िंदगी जी रहे हो, एक्चुअल फ्रीडम वो है।
मुझे सिर्फ लोगों को यही समझाना है, और आज के अडल्ट के साथ यही हो रहा है। वो एक एक इंसान, आज के ज़माने में क्या है ना, लोग घर पे कोई मेहमान आता है ना, रिलेटिव्स आते हैं ना, तो उसको सैलरी से जज किया जाता है। ये रियलिटी है, डार्क रियलिटी, कि अगर किसी की 20,000 सैलरी है और वो डेली घर में आने जाने वाला बंदा है, आप सभी के घर में कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिसकी सैलरी थोड़ी कम होगी और वो मतलब जल्दी जल्दी चक्कर लगाता होगा, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं की जाएगी। और एक वो पर्सन है, या घर का जमाई समझ लो, मतलब जो दामाद वगैरह होते हैं, तो उनको समझ लो कि उनकी 50,000 सैलरी और वो कभी कभी आ रहे हैं, पर वो अंदर से खाली हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू एक अलग से होगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द पावर ऑफ मनी। लेकिन अगर हम अपने माइंडसेट से देखें तो फ्रीडम को ना एक रिचनेस से डिवाइड कर दिया गया है। रिचनेस सिर्फ पैसों से नहीं आती है, रिचनेस जो आज की रिचनेस है सिर्फ उससे नहीं आती। रिचनेस एक रियल फ्रीडम से आती है। रियल फ्रीडम जो आपका मन कर रहा है वैसा बिंदास काम कर रहे हो। आपका मन है, आप एक फूड लवर हो, आप बिंदास खाना खा रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हो रहे हो कि पतले हो रहे हो, आप बिंदास भगवान की पूजा कर रहे हो, आप सभी धर्मों में मान रहे हो, जो आप अपने तरीके की ज़िंदगी चाहते हो वो आप कर रहे हो। आप बढ़िया मस्त, एक लड़की का ड्रीम क्या होता है, मस्त घूमना, मस्त। और हमारी जो सोसाइटी होती है, जो ज़्यादा लड़कियां घूमती हैं, ज़्यादा बोलती हैं, तो उनको कहती है बड़ी बदतमीज़, बड़ी बेलहजे वाली लड़कियां हैं, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए। भाई वो उसी में खुश हैं, तुम क्यों उनकी फ्रीडम के आगे ब्रेक लगा रहे हो। एक लड़का होता है, उसकी रियल फ्रीडम क्या होती है कि वो 4 पैसे कमाए और सुखी का कमाए। लेकिन नहीं, लड़कों के ऊपर बाउंडेशन, लड़कों लड़कियों के ऊपर, दोनों के ऊपर ऐसा बाउंडेशन लगा देगा कि तुझे 50,000 कमाना है, पड़ोस वाली सोसाइटी में अगर कोई 60,000 कमाना है तो तुझे 70,000 कमाना है। अरे नहीं, वो एक्चुअल फ्रीडम नहीं। तुम्हें तो वो खुश करने के लिए अच्छा लाइफस्टाइल दे देगा, पर उसका क्या जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है 50-60 हज़ार कमाने के बाद भी वो अपने टाइप की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है, ना वो घूम पा रहा है, ना वो मज़े कर पा रहा है। तुमने उसे एक लेवल पे बांध के रख दिया। अब क्या है, उसकी एज बढ़ेगी तब तुम उसकी शादी कर दोगे, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी, फिर कहेगा वो आगे घूम लेते हैं, फिर आगे। अरे आगे किसने देखा है, कल किसने देखा है। जब हमारा आज ही अच्छा नहीं होगा, आज ही हम अपने टाइप की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, तो कल का हमें क्या अचार रखना है। मतलब कल अगर हम मर गए तो क्या फ़ायदा हमारा दुनिया में आने का। एक्चुअल फ्रीडम ही नहीं है हमारे पास, तो अपनी फ्रीडम को समझो। और लिटरली मेरी दिल से मतलब कि ये रहता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ अंडरस्टैंड करो। मतलब लिटरली मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट यार, लेकिन फिर भी तुम लोग उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हो। हाँ, उतना अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता तुम लोगों का, बट ठीक है यार, मिलते मिलते सब्र करते करते सब मिल जाएगा। एंड आई फील कि आज की वीडियो से तुमने कुछ सीखा होगा, इसको पूरा वॉच करना, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, और तुम हमेशा ही वही काम करते हो जो सामने वाले को हर्ट करे। सो ओके, क्योंकि हम किसी पे ज़बरदस्ती अपने राइट्स थोप नहीं सकते, अपनी अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती उसको नहीं कह सकते कि तो हम जो जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो। लेकिन मैं एक चीज़ फिर से तुमसे कहूँगी, जो शायद मैं बोल रही हूँ ना, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इससे अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे, इससे अच्छी लैंग्वेज मिल जाएगी, इससे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, इससे अच्छी रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। एक ऐसा यूट्यूबर तुम्हें मिल जाएगा जिसके पास रिंग लाइट वगैरह सब होगी, जो तुम्हें बिल्कुल एकदम फील करा देगा कि तुम सामने एक यूट्यूबर की ही वीडियो देख रहे हो। बट तुम्हें टचअप नहीं देगा, टचअप तुम्हें यहीं से मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है जहाँ से आप सोल इंटरकनेक्ट हो, सीखते आप वहीं से ही हो। एंड जहाँ से आप दिखावे से इंटरकनेक्ट हो, वहाँ से आप सीख तो जाओगे, लेकिन फिर आपके अंदर क्या हो जाएगा ना कि ये एक यूट्यूबर है, बट मैं आपके सामने उस तरीके से बन के आना ही नहीं चाहती हूँ। मैं आपके सामने उस तरीके से बनना चाहती हूँ कि लाइफ टाइम अगर मेरे 50+ सब्सक्राइबर हुए तब मैंने लाइव, क्योंकि 50+ से पहले हम लाइव आ नहीं सकते, देन जब मेरे 50+ हुए तब मैं लाइव आऊँ तो आपको लगे कि आपका कोई अपना ही लाइव आया है, कोई बाहर का, कोई अलग दुनिया का लाइव नहीं आया है। मतलब आप हर किसी से सोल कनेक्शन नहीं बना सकते, लेकिन लिटरली मैं मतलब
मैं आपको कैसे बताऊँ, आई एम वर्डलेस यार। कि जब मैं लाइव आऊँ ना तो आपको ये ना लगे, मेरे को अलग ही फील, आपको अलग फील ना आए कि ये अलग ही लेवल की है। मतलब भाई ठीक है भाई, हम किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं या किसी चीज़ लेवल, नहीं हमें टचअप जैसा लगे। आप लोग जो बात किसी से ना कह पाओ वो बात मुझसे अपने नाते कहो, या अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ अपने नाते, टचअप के नाते, तो मैं कर पाऊँ बस। और रहा सवाल फ्रीडम का, तो मैं जितना एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने उतना एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके लिए आपको द फ्रीडम बुक पढ़नी पड़ेगी। आप ऑनलाइन द फ्रीडम बुक सर्च करोगे, उसके ऑथर का नेम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, लेकिन आप उसमें से कुछ एक दो बुक्स मंगाना तब पढ़ना। क्रिश्चियन, आई थिंक क्रिश्चियन वर्क, क्रिश्चियन ही करके कुछ उसके ऑथर का नेम है, और उसको पढ़ना। देन अगर कमेंट में अगर आपको ज़्यादा उसकी डिटेल चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक या फिर उसका नेम आपको कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूँगी। देन थैंक यू सो मच अगेन, जो लोग मुझसे कनेक्ट है, जो लोग मुझे अपना टाइम देते हैं, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपके ज़रिए ना मैंने भी बहुत सीखा 3 ही 4 दिनों में, कि मैं भी तो एक एक्चुअल फ्रीडम नहीं जी रही हूँ ना। मेरे ऊपर भी तो प्रेशर है ना, कि अगर मतलब अगर मैंने इस लाइन में पैर रखा है तो मुझे इसको आर पार या करना ही है, ऐसे स्किप करके तो नहीं जाना है। क्योंकि अगर आपको 4 लोग बोलने वाले हैं तो मुझे 400 लोग बोलने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ध्यान रखें, गर्मी बहुत पड़ रही है। एंड थैंक यू सो मच, बाय।